वजीर आजम का लियारी एक्सप्रेस वे को कार्गो के लिए 24 घंटे खुला रखने का हुक्म। शहबाज शरीफ की जेर सदारत केपीटी हेड ऑफिस में इजलास। वजीर आजम ने कहा बंदरगाहों पर स्कैनिंग की जदीद मशीनरी की जल्द तनसीब यकीनी बनाई जाए। बंदरगाहों की इस्तेदाद से फायदा उठाने के लिए तरजीही बुनियादों पर इकदाम किए जाएं। वजीर आजम का एक रोजा दौरा कराची मुकम्मल करके वापस रवाना। नौशेरा फिरोज के इलाके ठारो शाह में बाप ने 15 दिन की बच्ची को जिंदा दफन कर दिया। मुलजिम गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिम तैयब ने बच्ची को जिंदा दफनाने का एतराफ कर लिया। मुलजिम ने बयान दिया कि इलाज के पैसे न होने के बायस मासूम बच्ची को बोरी में बंद करके दफन किया। पुलिस का कहना है अदालती हुक्म पर कब्र कुशाई करवाकर पोस्टमार्टम करवाया जाएगा। कराची गुलशन हदीद के करीब 32 घंटे से जारी एहतजाजी धरना खत्म। पुलिस मुकाबले के दौरान खातून की हलाकत पर लवाहिकीन ने धरना दिया था। मकतूला के भाई ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा धरने की वजह से लोग परेशान हैं, इसलिए एहतजाज खत्म कर रहे हैं। वजीर आला हाउस के सामने बड़ा धरना देंगे। और प्रोटेक्टेड सार्फिन पर करोड़ों रुपए की ओवर बिलिंग। वजीर आजम के अहकामात पर नेपरा और FIA ने इंक्वायरी का आगाज कर दिया। विफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना है FIA बिला इम्तियाज जिम्मेदारों के खिलाफ एक्शन ले। प्रोटेक्टेड सार्फिन को नॉन प्रोटेक्टेड कैटेगरी में शामिल करना मुजरिमाना फेल है। कराची के इलाके अजीजाबाद मोहम्मदी कॉलोनी में पानी की बंदिश के खिलाफ इलाका मकीनों का एहतजाज। मुश्तिल मुजाहिरीन ने टैंकर रोककर पानी सड़क पर बहा दिया। एहतजाज के बायस गुलशन इकबाल से आयशा मंजिल जाने वाले रोड पर ट्रैफिक मुअत्तल। मसाजिद से ऐलान करके लोगों को एहतजाज का बताया गया। मुजाहिरीन का कहना है कई रोज से इलाके में पानी नहीं आ रहा, वाटर टैंकर खरीदने पर मजबूर हैं। के इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने रूटीन में मेरे अरेस्ट वारंट्स इशू किए थे। उस पे मियांवाली पुलिस की टीम और इस्लामाबाद पुलिस टीम ने इस्लामाबाद के रहायशगाह पे रेड किया। किसी MNA को या अरेस्ट करना होता है तो सबसे पहले स्पीकर को इन्फॉर्म भी करना होता है। इस्लामाबाद और मियांवाली पुलिस का ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब की विफाकी दारुल हुकूमत की रहायशगाह पर छापा। उमर अयूब घर पर मौजूद नहीं थे। उमर अयूब का कहना है ATC सरगोधा ने मेरे काबिल जमानत वारंट जारी किए हैं। किसी भी MNA को गिरफ्तार करने के लिए स्पीकर से इजाजत लेना होती है। हुकूमत हमारी आवाज दबाने के लिए ऐसे हथकंडे इस्तेमाल कर रही है। वाजे कर दूं बानी PTI के वज़ीर आज़म बनने तक जिद्दोजहद जारी रहेगी। मनशियात खुसूसन आइस की लानत ने कई खानदान तबाह कर दिए। मनशियात के रुझान पर काबू पाने के लिए कसीरुलजहती इक़दाम करना होंगे। विफाकी वजीर दाखिला की जेर सदारत इजलास में ड्रग माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन का फैसला। सरकारी और निजी यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस और हॉस्टल्स में कार्रवाई की जाएगी। मोहसिन नकवी ने कहा हम सब ने पूरी कुव्वत और पुख्ता अज़्म से इस लानत के खिलाफ जहाद करना है। विफाकी वजीर दाखिला और इंसदाद मनशियात का ANF हेडक्वार्टर का दौरा, यादगार शहादा पर हाजिरी दी। सदर आसिफ अली जरदारी कल लाहौर पहुंचेंगे। पंजाब असम्बली में PP की पार्लिमानी पार्टी और पंजाब और लाहौर के पार्टी रहनुमाओं से मुलाकात करेंगे। जराए का कहना है पंजाब में पीपल्स पार्टी की तंजीम नौ का भी जायजा लेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो कल एक रोजा दौरे पर पेशावर जाएंगे। गवर्नर हाउस में पार्टी कायदीन से मिलेंगे। उसके तनाजुर में अपनी हिकमत अमली को तरतीब दिया है। 12 जुलाई को इस्लामाबाद में एक तारीखी धरना इंशाअल्लाह हो रहा है और ये धरना अवाम के हुकूक के लिए है। अवामी मसाइल किसी सियासी जमात का एजेंडा नहीं। कराची से खैबर तक सब परेशान हैं, खामोश नहीं बैठेंगे। 12 जुलाई को इस्लामाबाद में तारीखी धरना होगा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं हुकूमत को अवाम के लिए रिलीफ का बंदोबस्त करना पड़ेगा। अशराफिया की मुराद और पेट्रोलियम लेवी कम होनी चाहिए। पूरे मुल्क में हक दो अवाम को तहरीक बढ़ाएंगे। वज़ीर आला KP की ज़ेर सदारत महकमा सेहत और तालीम में इस्लाहात से मुताल्लिक़ इजलास। अली अमीन गंडापुर की सेहत और तालीम का निज़ाम ठीक करने के लिए इख्तियारात निचली सतह पर मुंतकिल करने की हिदायत। कहा इतने बड़े महकमों को सूबे की सतह से बेहतर अंदाज में चलाना नामुमकिन है।
सर्विस डिलीवरी तभी बेहतर हो सकती है जब इख्तियारात निचली सतह पर मुंतकिल होंगे। असातिज़ा और पैरामेडिकल स्टाफ को उनके डोमिसाइल वाले इलाकों में तैनात किया जाए। लाहौर में कमसिन घरेलू मुलाजमा पर तशद्दुद। डिफेंस बी में मियां बीवी का चोरी के शुबे में 13 साल की तहरीम पर बरहना करके बहीमाना तशद्दुद। बच्ची के हाथ और नाक की हड्डियां टूट गईं। पुलिस ने तहरीम की वालदा की मुद्दत में मुकदमा दर्ज करके मुलजिम हस्साम को गिरफ्तार कर लिया। हरनाई के नदी नालों में सैलाबी सूरत हाल। सिब्बी रेलवे सेक्शन पर ट्रेन की आमदोरफ्त मुअत्तल। आबी रेले से हरनाई पंजाब शाहरा पर भी ट्रैफिक मुअत्तल हो गया। रेलवे हुकाम का कहना है पटरी को नुकसान पहुंचा, बहाली के लिए काम शुरू कर दिया। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर शहरों में बारिश। गिलियात, नथिया गली, अयूबिया, ठंडियानी में बादल बरस पड़े। मोहम्मद में बारिश के बायस नदी नालों में तूफानी। लाहौर, गुजरांवाला, फैसलाबाद, भक्कर, पाकपतन, चिनियूट में बादल जमकर बरसे। मानसून हवाएं बलूचिस्तान में दाखिल। कराची का मौसम अबर आलूद। शहर में कल से बादल बरसने का इम्कान। रेलवे का तमाम ट्रेनें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत चलाने का फैसला। हुकाम का कहना है फैसला मुसाफिरों को बेहतर सहूलियात और रेलवे आमदन में इस्तेहकाम के लिए किया गया। रेलवे मुसाफिरों को बेहतरीन सफरी तजुर्बा देना चाहता है। जराये का कहना है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से ट्रेन किरायों में मनमाना इजाफा हो जाएगा। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप असल हदफ है। फिट रहना खिलाड़ियों की अहम जिम्मेदारी है। पाकिस्तान टेस्ट टीम के हेड कोच जेसन गिलेस्पी की कराची पहुंचकर प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, मुस्बत खेल को तरजीह देता हूं। खिलाड़ियों का इंतखाब मुखालिफ टीम और कंडीशन को देखकर करेंगे। जेसन गिलेस्पी पाकिस्तान शाहीन्स और रेड बॉल खिलाड़ियों से मुलाकात करेंगे। रेड बॉल के हेड कोच पाकिस्तान शाहीन्स के साथ दौरा ऑस्ट्रेलिया पर भी जाएंगे। कल लाहौर में चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी से मुलाकात भी मुतवक्के। पाकिस्तान आर्मी का K2 बेस कैंप से कामयाब रेस्क्यू मिशन। कोपैमा समीना बेग को सेहत खराब होने पर K2 बेस कैंप से रेस्क्यू किया गया। समीना बेग बैनुल-अक़वामी सतह की K2 एक्सपीडिशन का हिस्सा थी। समीना को 5 जुलाई को सेहत की संगीन हालत के पेश नजर मिशन छोड़ना पड़ा। इब्तिदाई तौर पर कोपैमा को K2 बेस कैंप मुंतकिल किया गया, जहां घोड़े पर वापस स्कूली ले जाया गया। आर्मी एविएशन की फ्लाइट मौसम की खराबी की वजह से मुमकिन न हो सकी। समीना बेग की स्कूली से बजरिया सड़क मुंतकिली। पाक आर्मी डॉक्टर्स की टीम भी CMH करदू में मौजूद। खत्म नबूवत के नाम पर काम करने वाली तंजीमें हैं। आलमी मजलिसे तहफ्फुज़ खत्म नबूवत के प्लेटफार्म पर आप जमा हों। इस मुल्क की आमद के लिए 8000 उलमा शहीद हुए हैं। पाकिस्तान में अमन के लिए 8000 उलमा शहीद हुए। यहाँ हिंदू, सिख, ईसाई सब रहते हैं। कभी किसी को मसला नहीं हुआ। सब कानून और आइन को सुप्रीम समझते हैं। किसी सिख, ईसाई और हिंदू ने नहीं कहा वो कानून को नहीं मानते हैं। पाकिस्तान उलमा काउंसिल के सरबराह मौलाना ताहिर अशरफी का ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस से खिताब। खत्म नबूवत हमारे अकीदे का तहफ़्फ़ुज़ और ईमान का मसला है। एक अक़लियत वाले गलत बयानी करके रिपोर्ट्स बनाते हैं और दुनिया में पाकिस्तान को बदनाम करते हैं। कराची के साहिलों पर दफा 144 के नफाज के बावजूद शहरियों की लापरवाही। हॉक्स बे पर नहाते हुए नौजवान डूब गया, तलाश जारी। डेरा इस्माइल खान के इलाके जड़कनी में मकान पर मार्टर गोला गिरने से 2 खवातीन जाँ बहक, बच्चा और 2 खवातीन जख्मी। लवाहिकीन का लाशें जड़कनी मोड़ पर रखकर एहतजाज। कोयटा जाने वाली गाड़ियों और बसों की लाइनें लग गईं। सयाहती मकाम नारान में सयाहों की गाड़ी को हादसा। लूलूसर झील के करीब गाड़ी गहरी खाई में जा गिरी। लाहौर के रिहायशी मियां बीवी जाँ बहक, 3 बच्चे जख्मी हो गए। कागान डेवलपमेंट अथॉरिटी हुकाम ने बताया कि हादसे का शिकार फैमिली बाबूसर टॉप से वापस आ रही थी। जाँ बहक मियां बीवी की मैयतें और 3 जख्मी बच्चे BHU नारान मुंतकिल। सरगोधा से कागान सैर के लिए जाने वाले 9 दोस्त पुरस्कार तौर पर गायब। पुलिस ने 2 हफ्ते तक मामला दबाए रखा। लवाहिकीन के एहतजाज के बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। पुलिस का कहना है 9 अफराद को फ्रॉड केस में FIA ने तहवील में लिया।
जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार ने 9 जुलाई को एग्जीक्यूटिव कमेटी का हंगामी इजलास बुला लिया। बार एसोसिएशन का कहना है जस्टिस तारिक महमूद काबिल और मेहनती जज हैं, उनके खिलाफ बदनीयती पर मबनी सोशल मीडिया मुहिम की मजम्मत करते हैं। कराची में नालों की सफाई नहीं की गई, शदीद बारिशें हुई तो अर्बन फ्लडिंग का खतरा है। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनम जफर कहते हैं मंसूबे हवाओं में बन रही हैं, ऐलानात जमीन पर होते हैं। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद ने रद्द अमल में कहा जमात इस्लामी की सिंध हुकूमत पर तनकीद आसमान की तरफ थूकने के मुतरादिफ है। सिंध में बल्दियाती निज़ाम मुकम्मल फाल और बाइख्तियार है। जमात इस्लामी का अगले इलेक्शन में नारा हल सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा। टमाटर और सब्जियों की कीमतों में होशरुबा इजाफा। कराची में 1 किलो टमाटर की कीमत 350 से 400 रुपए हो गई। भिंडी 320, अरबी 240, तोरी 160, जबकि 1 किलो अदरक 600 और लहसुन 500 रुपए किलो फरोख्त हो रहा है। क्वेटा में टमाटर 250 रुपए किलो हो गया। फूल गोभी 200, भिंडी 320, मटर 380 और कद्दू 150 रुपए किलो में फरोख्त हो रहे हैं। पेशावर में 1 किलो अदरक 800 रुपए की हो गई। हवलदार लालक जान शहीद निशान हैदर का 25वां यौम शहादत। कमांडेंट NLI ब्रिगेड खुरम जहांजेब ने शहीद की कब्र पर फातिहा ख्वानी की और फूल रखे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का शहीद को खिराज अकीदत। कहा लालक जान शहीद की अजीम कुर्बानी अफवाज पाकिस्तान के गैर मुतज़लज़ल अज़्म की लाजवाल मिसाल है। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और अफवाज के सरबराहों ने भी शहीद को खिराज अकीदत पेश किया। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज की रियासती दहशतगर्दी, 6 कश्मीरी शहीद। तमाम अफराद को कुलगाम में सर्च ऑपरेशन की आड़ में शहीद किया गया। मुख्तलिफ इलाकों में इंटरनेट सर्विस मुअत्तल। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक 6 माह के दौरान भारतीय फौज के हाथों 33 कश्मीरी शहीद हो चुके। इसराइली फोर्सेस का खान यूनिस में अक़वाम मुत्तहिदा के स्कूल पर हमला, 16 फलस्तीनी शहीद। नसीरात कैंप पर बमबारी में 10 फलस्तीनी जान से गए। हमास ने यरगमालियों की रिहाई के लिए मुज़ाकरात की अमरीकी तजवीज़ कबूल कर ली। इसराइली दारुल हुकूमत तल अवीव में हुकूमत के खिलाफ बड़ा मुजाहिरा, पुलिस का वाटर कैनन का इस्तेमाल, मुतअद्दिद अफराद को गिरफ्तार कर लिया। मुजाहिरीन का यरगमालियों की रिहाई और इंतखाबात कराने का मुतालबा। अमेरिकी सदर जो बाइडेन पर सदारती दौर से निकलने के लिए दबाव। ओबामा के मुशीर समेत 5 डेमोक्रेट्स का बाइडेन को दस्तबरदार होने का मशवरा। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक व्हाइट हाउस के सीनियर अफसर का कहना है बाइडेन पर बढ़ती उम्र के असरात वाज़ेह तौर पर सामने आए हैं। पाकिस्तान में होने वाली चैंपियंस ट्रॉफी में रोहित शर्मा ही भारतीय टीम की कप्तानी करेंगे। BCCI के सेक्रेटरी जय शाह कहते हैं भारत ने रोहित शर्मा की कप्तानी में 3 फाइनल खेले। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप और चैंपियंस ट्रॉफी अगला हदफ है। वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स लीग में पाकिस्तान की लगातार तीसरी फतह। भारत को 68 रन के बड़े मार्जिन से पछाड़ दिया। भारतीय टीम 244 रन के ताक़ुब में 9 विकेट पर सिर्फ 175 तक महदूद। शोएब मलिक और वहाब रियाज ने 3-3 शिकार किए। कामरान अकमल, शर्जील खान और सोहेब मकसूद की धुआंधार ने सेंचुरियां। WWE के सबसे मकबूल रेसलर जॉन सीना ने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। कहते हैं 2025 में WWE में अपना आखिरी मुकाबला करूंगा। जॉन सीना ने WWE में 21 टाइटल अपने नाम किए, 14 बार वर्ल्ड चैंपियन रहे। और यूरो कप की सेमीफाइनलिस्ट टीमों का फैसला हो गया। स्पेन, फ्रांस के बाद इंग्लैंड और नेदरलैंड्स ने भी सेमीफाइनल में जगह बना ली। इंग्लिश टीम ने स्विट्जरलैंड को इवेंट से बाहर किया। पेनल्टी शूट पर कामयाबी।